जदयू कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के पोस्टर पर काली पोती लिखा, सीएम अपने फैसले पर फिर से विचार करे। नीतीश ने सांसदों विधायकों की बुलाई बैठक। जी हां, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन करने के बाद जदयू कार्यकर्ता गुस्से में हैं। वे इसे साजिश बता रहे हैं। इसको लेकर जदयू दफ्तर के बाहर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। आज जदयू कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के पोस्टर पर काली पोती। इसके साथ ही पटना में जगह जगह पोस्टर लगाए हैं जिस पर लिखा है कि नीतीश सेवक कर रहा पुकार, नेता करे अपने निर्णय पर विचार। इसके साथ ही आज शाम 5 बजे सीएम नीतीश कुमार ने जदयू के सांसदों, विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों की मीटिंग बुलाई है। नामांकन से पहले नीतीश कुमार ने अपने एक्स पर लिखा कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों के सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। बिहार की नई सरकार को मेरा सपोर्ट रहेगा। नीतीश ने ऐलान पर तेजस्वी यादव से कहा कि बिहार में महाराष्ट्र मॉडल बीजेपी ने लागू किया है। भाजपा ने नीतीश कुमार को इतना टॉर्चर किया है कि इन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा है। बीजेपी अपने सहयोगी पार्टी को खत्म कर देती है। बीजेपी ने नीतीश को हाईजैक किया है। जी हां, इधर सीएम नीतीश ने राज्यसभा जाने की खबर मिलने के बाद गुरुवार सुबह से ही कार्यकर्ता सीएम आवास के बाहर जुट गए। कार्यकर्ता ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के हैं, उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे, हम अपनी जान दे देंगे। सीएम हाउस के बाहर कार्यकर्ता रोते दिखे। कार्यकर्ता ने सीएम हाउस जा रहे बीजेपी कोटे के मंत्री सुरेंद्र मेहता, जदयू एमएलसी संजय गांधी और जदयू विधायक प्रेम मुखिया को भगा दिया। जदयू में भी गुस्साए कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। जदयू नेता राजीव सीएम आवास के बाहर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि घर घर जाकर नीतीश कुमार के लिए वोट मांगे थे, दूसरे के लिए नहीं मांगे। बिहार की जनता रो रही है, किसी ने होली नहीं मनाई। 2030 तक के लिए हम लोगों ने नीतीश के लिए वोट मांगा था। किसी ने कार्यकर्ताओं से भी नहीं पूछा। निर्णय लेने से पहले पूछना चाहिए था। बात हम लोग सुनते भी, लात भी खाते हैं, बात भी सुनते हैं। नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? नीतीश के नाम पे चुनाव क्यों लड़े? जदयू कार्यकर्ता वरुण ने कहा, जदयू के गद्दार बहुत लोग हैं। इसमें 4 प्रमुख हैं, ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी और ललन सराफ। ये चारों लोग शराब माफिया से मिल चुके हैं। ये शराब चालू करने के लिए हजारों करोड़ों की डील कर चुके हैं। शराब तभी चालू होंगी जब नीतीश हटेंगे। सतीश कुमार सुमन ने कहा, अमित शाह ने 15,000 करोड़ की डील की है, एमएलसी पद की डील की गई है। नीतीश कुमार को अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी ने यह सब किया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम उस राज्यसभा की कुर्सी का विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार को 14 करोड़ लोगों ने मैंडेट दिया है बिहार की सेवा करने का। पार्टी के लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार खुद फैसला ले रहे हैं। नीतीश कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, नेता लोग फैसला ले रहे हैं। जी हां, उसके अलावा तेजस्वी यादव 3 बड़े आरोप क्या लगाते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी जिसके साथ रहती है बर्बाद कर देती है। सब जानते हैं कि बिहार के चुनाव में एनडीए ने यह नारा दिया था कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। उस समय में भी हमने कहा था कि भाजपा के लोगों ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है और उन्हें दोबारा कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे। हमने कहा था कि 6 महीने से ज्यादा कुर्सी पर नहीं रहेंगे। भाजपा जिसके साथ भी रही है उसे बर्बाद करने का काम किया है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री चाहती है। भाजपा ओबीसी, दलित और आदिवासी विरोध पार्टी है। वे भाजपा नहीं चाहते कि बिहार में ऐसा नेता रहे जो ओबीसी या दलित की बात करता हो। वे तो कोई रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री चाहते हैं। ये जो सत्ता का परिवर्तन हो रहा है वो ये जन भावनाओं के खिलाफ है। लोग भाजपा की चाल चरित्र को जानते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि बीजेपी उन्हें खत्म करेगी। हम शुरुआत से ही इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहने देंगे। आज वो बात सच हुई। जन आकांक्षाएं की इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। जब 2024 में नीतीश कुमार हमें छोड़कर गए थे उस समय भी हमने एक कहा था कि भाजपा जदयू पार्टी को खत्म कर देगी। भाजपा ने पूरी तरीके से नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर नेताओं का क्या कहना? चिराग पासवान ने कहा, नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा में बिहार के प्रतिनिधित्व करने का फैसला लिया है जो कि एक साहसिक और दूरदर्शी निर्णय है। उनके अनुभव, नेतृत्व और दूरदृष्टि का लाभ अब देश के उच्च सदन को भी मिलेगा। मैं उन्हें अपने और अपने पार्टी की ओर से उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा, नीतीश कुमार की इच्छा थी कि वे राज्यसभा जाए। मुझे लगता है कि भाजपा से भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आरएलएम प्रमुख उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, एनडीए के उम्मीदवार के रूप में 5 उम्मीदवार का आज नामांकन हुआ है। सभी उम्मीदवारों की जीत पक्की है। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, यह उनका निर्णय है और सब उनके निर्णय की सराहना करते हैं।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, यह राज्यसभा जाने का नीतीश कुमार का निर्णय है। बिहार में जो भी सरकार बनेगी वह उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, यह तो समझ नहीं आ रहा है कि आपने चुनाव लड़ा, अपने चेहरे पर लड़ा, वोट बटोर लिए, जनता ने आपको चुन कर भेजा। नीतीश कुमार ने पहले कई बार अपना मन बदला है, कभी इस पाले से या कभी उस पाले में। अब सुनने में आ रहा है कि वे दिल्ली आ रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है यह जनता को धोखे में रखकर किया गया है। अगर आप 6 महीने पहले बोल देते कि आपको राज्यसभा में जाना है तो हो सकता है बिहार चुनाव का परिणाम कुछ और होता। देख सकते हैं आप हमारे वीडियो के माध्यम से।